Hello बच्चों, let's read the question. If a beam consisting of alpha, beta and gamma radiation is passed through an electric field perpendicular to the beam, the deflection suffered by the component in decreasing order are. Here we have given 4 options. Now, first of all, we will discuss here the key concept. And here the key concept is effect of electric field on alpha, बीटा एंड गामा रेडिएशन. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वी हैव गिवन अ बीम कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा. तो जो हमारे पास यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहे हैं इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो वी कैन से हियर जो भी चार्ज पार्टिकल है उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी Q इंटू E. और वी कैन राइट हियर जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मास, सो वी कैन राइट इट M इंटू ए Q इंटू E. और यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकते हैं A इक्वल्स Q इंटू E डिवाइडेड बाई M. सो वी विल चेक द वैल्यू ऑफ Q बाई M फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल. तो जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता है उस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो उस पे जो चार्ज की वैल्यू होती है इट इज 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड जो इसका मास होता है इट इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन. और वी कैन राइट इट 4 टाइम्स ऑफ द जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है इट इज 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन की फॉर अल्फा पार्टिकल इट विल बी Q की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E दे रखा है और M की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे बीटा पार्टिकल के लिए इट विल बी जो इस पे चार्ज की वैल्यू होगी बीटा पे इट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. जो मास है इलेक्ट्रॉन का इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me. इसके लिए अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बिकम E इंटू E डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको हम इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें गामा रेडिएशन की तो गामा अपने आप में एक चार्जलेस पार्टिकल होता है क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, सो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा तो जो हमारे पास Q बाई M का रेशियो है इट इज ग्रेटर फॉर द बीटा पार्टिकल. सो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन ऑफ बीटा पार्टिकल विल ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. इसका मतलब जो बीटा पार्टिकल है इट विल डेविएट मोर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें हमसे पूछा गया है द डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द कंपोनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर, यानी सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन बीटा में है, आफ्टर दैट अल्फा, और सबसे कम जो डेविएशन है इट इज गामा. सो इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the decreasing order R of deviation is beta, alpha and gamma. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.